वार्षिक परीक्षा 2023-24 हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 गणित का जो असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि कक्षा 10 गणित का एक ऐसा पेपर मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में आने वाला है। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो मैथ्स के पेपर में 70 में से 70 नंबर का जो स्कोर है वो प्रत्येक बच्चा कर सकता है। अगर आपने ये पेपर कंप्लीट अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से आपने तैयार कर लिया, तो वीडियो को आपको कहीं पर स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और इस पेपर का जो पीडीएफ है वो आपको कहां पर मिलेगा, पीडीएफ है वो कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो पूरा जो प्रोसेस है प्यारे बच्चों इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पेपर में सेक्शन ए दिया गया है, खंड ए दिया गया है, और इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि प्रश्न संख्या 1 में 1 से 15 प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 अंक का है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ए ऑप्शन में 5, बे में आपके 4, से में आपके 3 और दे में आपके 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर दे। ओके, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 बहुपद में ए बी सी का मान क्या होगा। तो बहुपद में ए बी सी का मान होगा 2, 3, 4, यानी ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य के एल्फा और बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो जो शून्य के उनका योग आपको बताना है। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को हल करने पर x का मान प्राप्त होगा, तो प्लस माइनस 5 होगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर दे आपका इसमें करेक्ट होगा, सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि एक त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, तो एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं आपके 3 होते हैं। तो बे ऑप्शन है वो आपका सही होगा, करेक्ट होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि समकोण त्रिभुज का एक कोण होता है, तो समकोण त्रिभुज का एक कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि साइन 45 डिग्री का मान, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान। तो प्यारे बच्चों साइन 45 का मान होता है आपके 1/√2, 1/√2 यानी 1/√2। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर दे रखा है तो हमें इस वैल्यू का क्या करना है, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो 1/2 ऑप्शन में आपको चेक करना है। तो इसमें सही ऑप्शन है वो आपका सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त की कहलाती है, तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का व्यास कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर हम 2 समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए आएगा आपके। और उसके बाद में यदि सेक थीटा बराबर 2/√3 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए सेक थीटा यानी सेक कितने डिग्री की जो वैल्यू है वो 2/√3 होती है, तो वो आपको देखना है। ओके, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके टेन थीटा बराबर टेन 90 डिग्री हो तो थीटा का मान क्या होगा, ये आपको परिकलित करना है। इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन वो आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पाई के मान की गणना किस गणितज्ञ ने की थी। तो इसमें आर्यभट्ट होगा आपके, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है कि वृत्त की परिधि का सूत्र है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है आपके 2πr। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होगा, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपके 4πr²। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा आपके। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके, बहुत ही आसान पेपर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पाई का मान होता है, तो पाई का मान होता है आपके 22/7 या 3.14।
और उसके बाद में पेपर में भाग ब आपको दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए तथा अंतिम पद एल हो तो योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 है अपनी इच्छा अनुसार दो समरूप आकृतियां बनाओ। और छठा प्रश्न है कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं में सम्मुख कोण कैसे होते हैं। और 7वां प्रश्न है स्पर्श रेखा की परिभाषा लिखिए। और 8वां प्रश्न है दो गोलों की त्रिज्या क्रमशः r और 2r है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। उसके बाद में भाग 6 आपको दिया गया है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पासे को उछाला जाता है, ज्ञात कीजिए। 2 ऊपर आने वाली की प्रायिकता क्या होगी, 5 ऊपर आने वाली प्रायिकता क्या होगी। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन से बहुलक का संगत वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके बिंदु 6 8 2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि दो संख्याओं 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। और शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि 20 पदों वाली समांतर श्रेणी 8 12 16 20 का अंतिम पद ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 16 है मान ज्ञात कीजिए 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके खंड द यानी सेक्शन डी। और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 18 एक थैले में 3 लाल 5 काली और 2 सफ़ेद गेंद हैं। एक गेंद बिना देखे आदर से निकाली जाती है, ज्ञात कीजिए। तो एक लाल गेंद आने की प्रायिकता, और सेकंड है इसमें एक काली गेंद आने की प्रायिकता, तीसरे में एक सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। और क्वेश्चन नंबर 19 है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है आपको। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है आपके कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि उस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ओके। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 24। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं, इसमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 26 इसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है। और अथवा में जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो ये पूरा पेपर है प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 70 में से 70 नंबर का जो स्कोर है वो सारे बच्चे हैं वो आराम से कर सकते हैं। और इस पेपर का जो PDF है प्यारे बच्चों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका लिंक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ आपको जाकर उनको फॉलो करना है, ज्वाइन करना है। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से इस पेपर की आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।